हेलो बच्चों। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक ऐसी कहानी जिसे घर घर में जानी जाती है, सुनी जाती है, पढ़ी जाती है और सीखी जाती है, इससे ज्ञान प्राप्त की जाती है। हमारे हिंदू घरों में ये पुस्तक हमेशा रखी रहती है और हम इसे धार्मिक ग्रंथ के रूप में हमारे समाज में इसे बोला जाता है। हिंदुओं के लिए ये पुस्तक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। तो मैं बताने वाले हूँ ये इस चीज़ का नाम है रामचरितमानस, यानी कि रामायण की कहानी इसमें देखने और सुनने को मिलती है। रामायण और रामचरितमानस हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। तुलसीदास जी ने श्री राम को ईश्वर मानकर रामचरितमानस की रचना की है, किंतु आदि कवि वाल्मीकि ने अपने रामायण में श्री राम को मनुष्य ही माना है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को राम के राज्याभिषेक के बाद समाप्त कर दिया है। वहीं पे आदि कवि श्री वाल्मीकि ने अपने रामायण में कथा को आगे श्री राम के महाप्रयाण तक वर्णित किया है। यानी कि जब रामचरितमानस जहाँ पे तुलसीदास ने समाप्त किया था, उसके आगे की कहानी यानी कि राज्याभिषेक के बाद क्या होता है, ये सारी चीज़ों को वर्णन किया गया है, जिसके आगे आप सभी लोग जानते होंगे। बहुत कम लोग कुछ जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे यदि कि उसके बाद से सीता जी वन में चली गई और किस कारण से वन में गई, और उसके बाद से श्री राम जी के दो पुत्र हुए, लव और कुश, जिसका नाम रखा गया। तो तमाम ये कहानियाँ जिसे वाल्मीकि ने अपने शब्दों में लिखा है, उसे हम आगे दिखाने और समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखिए और समझने का प्रयत्न करिए। ये प्राचीन काल की बात है। अयोध्या नगरी में एक दशरथ नाम के महाराजा हुआ करते थे। उनकी 3 रानियां थीं। एक का नाम था कौशल्या, दूसरे की कैकेयी और तीसरे की सुमित्रा। कैकेयी सबसे छोटी महारानी थी। बहुत साल बीत जाने के पश्चात भी राजा दशरथ के कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुए, तो इस वजह से वो काफ़ी हमेशा दुखी रहा करते थे, उदास रहा करते थे। उन्होंने कई ऋषि मुनियों से इस बारे में पूछा। एक बार एक ऋषि ने उन्हें एक पूजा करके एक कटोरी में खीर लाने को कहा उनकी पत्नियों से, खीर बनाइए। फिर उसमें अपने मंत्रोच्चारण के द्वारा उसी एक कटोरी खीर को 3 हिस्सों में बांट के तीनों रानियों को खिलाया गया, और उसमें उनका मंत्र और आशीर्वाद था, जिसके प्रभाव के कारण कुछ समय पश्चात ही तीनों रानियों की खुशखबरी सुनने को मिली। और फिर उन तीनों रानियों के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसमें कौशल्या के श्री राम, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और सबसे छोटी रानी कैकेयी के भरत हुए। चारों बच्चे बहुत ही खूबसूरत, घुंघराले बालों वाले, प्यारे प्यारे, नटखट, बढ़ने लगे, खेलने लगे और धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब वो 5 साल के थे, तब उनके पिता ने सोचा कि अब इन्हें घर की शिक्षा के अलावा बाहरी ज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए थी, क्योंकि पहले विद्यालय आज के ज़माने के अनुसार नहीं होते थे। वहाँ की शिक्षा, उस समय की शिक्षा, लोग जंगलों में ऋषि मुनियों के पास अपने बच्चों को भेज के कराते थे। खास बात ये थी कि सभी के बच्चे पढ़ने नहीं जाया करते थे, शिक्षा नहीं लेते थे। सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रियों के बच्चे ही शिक्षा लेने योग्य कहलाए जाते थे। महाराजाओं के, राजाओं के या क्षत्रिय ब्राह्मण के ही बच्चे शिक्षित हुआ करते थे। बाकी किसी भी बिरादरी के, कास्ट के बच्चे अपने काम में ही उनके माँ बाप काम करने योग्य बनाते थे। जैसे लोहार का बच्चा हुआ तो वो अपने बच्चे को लोहार बनाता था, सुनार का बच्चा हुआ तो सुनार बनाता था। यदि केवट नाव वाला है
तो अपने बच्चे को नाव चलाने की शिक्षा देता था, और यदि मोची है तो अपने बच्चे को जूता सिलने की शिक्षा देता था। इस तरह से राजा दशरथ ने अपने चारों बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको एक गुरु जी के पास गुरुकुल में भेज दिया, यानी कि वन में जाने और पूरी शिक्षा प्राप्त करने तक वहीं रहने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को समझाया और उनकी माँ को भी बताया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर। देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, आपके इसी चैनल पर देखो और सीखो।